चलो फाइन। सो देखो विल टेक अ शॉर्ट रिवीजन ऑन टाइप कास्टिंग। ओके, कि टाइप कास्ट हम क्यों करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बोला था कास्टिंग नाम का कुछ तो हमने सुना था, राइट? कास्टिंग आप लोगों ने बताया था कि सर एक्टर्स होते हैं, व्हाइल फिल्म मेकिंग एक्टर को उनके दूसरे किसी रोल में वो क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं, राइट? कुछ ऐसे हमने एग्जांपल्स दिए थे टाइप कास्टिंग के। सो देखो बेसिकली द टाइप इज नथिंग बट द डेटा टाइप। ओके, कि डेटा टाइप जो है वो ही अपना टाइप है। मतलब क्या है कि जो अपने पास डेटा टाइप्स है, लाइक बाइट है, इंटीजर है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, that will have the different data types. So out of these data types ये data types क्या करते हैं? These data types are going to hold some values, right? उनमें होता क्या है, कुछ values होते हैं, values hold कर, hold और store कर, right? तो ये जो value जो है उस value का भी तो type है। वैल्यू जो है उस वैल्यू का क्या होता है, वैल्यू का अपने पास होता है साइज, राइट? उसका टाइप, ये दो चीजें होती है ना। देखो साइज यानी कि क्या हमें मालूम है, ये हम बाइट्स में देखते हैं, राइट? 2 बाइट्स है, 3 बाइट्स है, 4 बाइट्स है, राइट? उसका साइज यहाँ पे हम चेक करेंगे। पर टाइप क्या है फिर, वैल्यू का टाइप, यानी कि इज इट नंबर, or it's a character, or it's on string, right? तो ये जो है ये है अपने टाइप ऑफ वैल्यूज, राइट? अभी कैसे है कि each variable whenever we are going to create, at that time we need to define its data type। यानी कि अपना रिक्वायरमेंट है कि मुझे 10+2 करना है। ओके, अगर मुझे 10+2 करना है तो इसका अभी बताओ 10 जो हम बोल रहे हैं, ओके, आई वॉन्ट टू स्टोर 10, स्टोर 10। अभी देखो ये 10 स्टोर करने के लिए मुझे डेटा टाइप बताओ कौन सा यूज करूंगा। यस, बाइट यूज करूं, इंट यूज करूं, शॉर्ट, लॉन्ग, कैरेक्टर, फ्लोट, कौन सा यूज करूं? इंटीजर। इंटीजर, ओके। और which is the best one? बाइट। Yes, it's a byte, right? Byte। तो ये इंटीजर में भी हम स्टोर कर सकते हैं, ओके, वी कैन स्टोर इनटू इंटीजर आल्सो, बट बेस्ट सुटेड मतलब क्या है कि 10 के लिए ज्यादा मेमोरी स्पेस हमें लगने वाला है क्या, नहीं लगने वाला, राइट? बाइट इज सफिशिएंट है कि नहीं? नाउ बाइट है, सो हम कैसे करते हैं फिर, बाइट, okay, number is equals to 10, in this way we are going to store it, right? But now I want to store 1 2 3 4 5. Now to store this 1 2 3 4 5, which data type should I use? अब बताओ, साइज चेक करो इसका क्या है। देखो यहाँ पे बाइट बताया आपने, नाउ फॉर दिस बाइट व्हाट इज द साइज, साइज कितना है इसका?
1 बाइट, राइट? 1 byte. तो इस अभी आप यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे हम? Integer. इंटीजर, राइट? बिकॉज 65536 ऐसा साइज है ना उसका, ओके, रेंज है उसका. सो बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ द वैल्यूज आल्सो विल डिफाइन. अभी इंटीजर स्टोर करेंगे. सो इसका साइज क्या है फिर इंटीजर का? 4 byte. हाँ, यस, हाउ मच? 4 byte. बाकी लोग व्हाट द साइज ऑफ इंटीजर? 4 bytes. राइट? देखो ये चीज यहाँ पे क्या है 4 बाइट्स, ओके. शॉर्ट का क्या है 2 बाइट्स और बाइट का 1 बाइट, ओके. सो अगर मुझे ये सेव करना है तो आई एम गोइंग टू यूज 4 बाइट, राइट? तो साइज उसका 4 बाइट बन जाएगा. सो नाउ अभी कंसिडर करो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, integer num2 is equals to 1 2 3 4 5. ये हमने स्टोर किया, ओके. सो नाउ यहाँ पे we'll have the two things. One is byte, okay, one is byte and another one is an integer, okay, right? So now my next statement is num2 is equals to num, okay. Is it valid? चलेगा कि नहीं चलेगा? देखो num2 क्या है अपना डेटा टाइप, क्या है? सी. Let me go to your typecasting, ठीक है. ये पहले का कोड है. I'll remove this. सो देखो हमने क्या किया था यहाँ पे बाइट num is equals to 10 लिया हमने, okay. Then integer num2 is equals to 1 2 3 4 5, okay. And let me print num value first, okay. ये क्या है मेरा बाइट वैल्यू करता हूँ. बाइट की वैल्यू किसमें स्टोर है? इन विच now here integer value, okay. ओके. नाउ देखो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल बाइट एंड इंट के हमने क्या क्या किया, एक एक वेरिएबल्स बनाए num and num2, okay. Now here I simply wants to print the value of num and num2, okay. तो बाइट के वैल्यू किसमें स्टोर है? num में, राइट? तो हमने कैसे किया, डबल कोट के अंदर हमने ये लिखा, यानी कि ये चीज एज इट इज प्रिंट करना चाहिए और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ओके. नाउ उसके बाद आई वांट्स टू प्रिंट द इंट वैल्यू और वो स्टोर है num2 में. नाउ लेट मी चेक. What is the name of my program? Typecasting, right? Java C typecasting example.java. Okay. Now next, how to execute Java. दे दे उसने values, right? Byte value 10 है और integer value 1 2 3 4 है. So now my question is num2 is equals to num.
इस चीज को क्या कहते हैं हम? दिस स्टेटमेंट, लिखा है क्या हमने? नो। देखो, इस स्टेटमेंट को कौन सा स्टेटमेंट कहते हैं? num2 इज इक्वल टू num मतलब Casting. राइट, असाइनमेंट स्टेटमेंट, राइट। इट्स असाइनमेंट स्टेटमेंट, यानी कि क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं हम कुछ वैल्यूज। असाइनमेंट स्टेटमेंट, राइट। मतलब किसकी वैल्यू किसे हम असाइन कर रहे हैं? यस, number num is having num2 value, right? Otherwise assigning num value into num2. Okay, num2 में कौन सी वैल्यू है अभी? What is the value of num2? 1 2 3 4 5, right? And then num में क्या है? 10 है। जब हम असाइनमेंट करेंगे then what is the value of num2? num2 की वैल्यू क्या रहेगी बताओ? यस, यहां पे मैंने system dot out dot println after assignment value of num2 क्या रहेगा बताओ? क्या प्रिंट करेगा अभी? यस, एनी गेसेस? कोई बताएगा? Guys, are you there with me? इनकॉम्पैटिबल एरर आएगा सर। इनकम्पेटिबल एरर आएगा, ओके। और कुछ? बताओ, गलत रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10, 10, ओके, वेरी गुड। और कुछ? आंसर्स आने दो। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम एवरीवन। हर एक से मुझे आंसर्स चाहिए। प्रज्ञा इज सेइंग 10, ओके। कोई है जो बोलेगा कि सर एरर आएगा? कितने लोगों को लगता है सर एरर आएगा? ड्रॉप इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड। सी, ओके। राजेश 10, ओके। मेरे से पहले करके देखा लगता है आप लोगों ने, हैं? देखो now let me clear it, let me compile this code and now let me run this. क्या हो गया? यही तो कंपाइल किया था ना हमने, तो सेव नहीं किया। सॉरी, सेव नहीं किया। देख क्या आ गया वैल्यू? num2 की वैल्यू आफ्टर असाइनमेंट वैल्यू ऑफ num2 becomes 10, राइट? यानी कि इस नंबर की जो कुछ भी वैल्यू था उसने इसको असाइन कर दिया, ये चलेगा, राइट? ठीक है नहीं? बट नाउ when I'll make the changes like num में मैं num2 की वैल्यू डाल दूंगा एंड लेट मी चेक द num। अब क्या होगा? यस,
एरर आएगा। अभी एरर आएगा सर इनकम्पेटिबल। ओके, सी इनकम्पेटिबल, राइट? ऐसे क्यों आ गया? बिकॉज यहाँ पे इसका साइज क्या है? 1 बाइट, राइट? और इसका साइज क्या है? 4 बाइट। यानी कि ये वाला जो है साइज 1 बाइट का, वी कैन इजीली पुट इट इनटू द 4 बाइट, राइट? जो अपने पास कैरी बैग है उसके साइज है, राइट? जो बैग्स है उस बैग्स में 2 बैग है मेरे पास, एक नम और एक नम 2। नम 2 बड़ा वाला बैग है एंड नम छोटा वाला बैग है। सो छोटा वाला बैग इजीली वी कैन पुट इट इनटू द बड़ा वाला बैग में, राइट? लेकिन बड़े वाले बैग में जो कुछ भी कंटेंट है वो सारे छोटे वाले बैग में डाल सकते हैं क्या? हम नहीं डाल सकते। सो दैट बिकम्स इनकम्पैटिबल, राइट? ठीक है नहीं? बट नाउ देखो, नाउ लेट मी कमेंट इट। बट नाउ अगर मुझे ये करना ही है, नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट है कि इस नंबर को इस नंबर में मुझे डालना ही है। ओके, हाउएवर इट इज, ये बाइट है, इंट है, रहने दो, डेटा लॉक हो जाएगा, होने दो। ओके, बट मुझे करना ही है। तब क्या करेंगे? नाउ हियर विल परफॉर्म व्हाट? टाइप कास्टिंग, राइट? सो टाइप कास्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे? देन सिंपली इसके सामने इनटू द पैरेंथेसिस मुझे लिखना है उसको, इसमें बाइट में उस मुझे बताना है मेरे कंपाइलर को कि ये जो num2 की जो कुछ भी वैल्यू है ना, num2 की, ओके, हाँ, ये num2 की वैल्यू को जो कुछ भी रहने दो, वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? बाइट है, तो उसमें कन्वर्ट कर दे, बस। ये चीज हमने इसको बोल दिया, राइट? सो नाउ लेट मी चेक हियर अगेन। देखो अभी एरर चला गया, ठीक है नहीं? बट नाउ अब ये प्रिंट क्या करेगा? 57। ये 57 क्यों बताया उसने? तब जाके नगेश ये वाला डायग्राम देखने, बाइट का रेंज कितना है? 0 to 127 पॉजिटिव, राइट? एंड देन नेगेटिव में -1 to -128। तो हमने बोला था कि अगर आप 127 से बड़ा वाला दोगे वैल्यू तो कैसे होगा? देखो कैलकुलेटर ले लो, 127 प्लस 127 कितना हो गया? 254, राइट? इसने ऐसे पूरा किया तो यहां तक आया। उसको हमने और एक राउंड मारने के लिए बोल दिया, लेट्स टेक अ वन मोर राउंड। तो यहां तक आने के बाद कितना हो गया? देखो इसको मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि उसने 2 राउंड मार लिए पूरा, राइट? सो नाउ अभी ये जो वैल्यू है मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5। ओके, अगर रिमाइंडर मुझे निकालना है इसका तो कितना निकालेंगे हम? कैन आई मेक इट mod 128? यस। अगर हमने इसको, लेट मी क्लियर दिस, 1 2 3 4 5, ओके, mod तो परसेंटेज है ना 127, कितना आता है चेक करो। ये वाले कैलकुलेटर भी कुछ आने के दिखा रहे हैं मुझे, स्टैंडर्ड ले लेते हैं। या 1 2 3 4 5 mod कितना? 128, तो उसका परसेंटेज निकल रहा है, राइट? इट शुड बी द mod 12 mod कैलकुलेटर पे चेक करो मोबाइल पे, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे?
इन दिस वे आई हैव टू रिपीट इट। इस चीज को मैं रिपीट करते जाऊंगा, रिपीट करते जाऊंगा, रिपीट करते जाऊंगा, सर्कुलर मोशन। ओके, इन सर्कुलर मोशन में घूमते जाएगा जब तक कि ये नंबर नहीं आ जाता। सो तब जाके उसको मिल रहा है ये 57, राइट। तो देखो, नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी मेक इट एज अ 129, ये लिया था हमने, राइट। तो वो तो इंटीजर वैल्यू है, वी कैन इजीली स्टोर। तो उसने कितना प्रिंट किया अभी? 127, राइट। सो लेट मी मेक इट एज अ 255। 255 करके मैं चेक कर लेता हूं कितना बताया उसने, -1, राइट। सो ये जो आ रहा है कि अपना सर्कल घूम घूम के आएगा, राइट। सो 1 2 3 4 5 जब ये वैल्यू इंटीजर वैल्यू जाएगा उसको, तो वो क्या करेगा, सर्कुलर में घूमते 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 जाएगा, और जो सर्कुलर वे में उसको वैल्यू जो मिलेगी बाइट की, तो उसमें नंबर डाल देगा। समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन? यस गाइस, यहां तक समझ में आ रहा है? और shall I repeat again? Yes, Samina, shall I repeat? यस सर। What yes? Shall I repeat ना? हाँ हाँ, रिपीट करो। Okay, देखो अब। Yes, okay. Now see. Yeah, someone is saying yes. Okay, in the chat box. Yes. So now, देख, यहां तक बाइट है। फर्स्ट क्या है, बाइट। तो बाइट का रेंज कितना है अपने पास? बाइट में कितना स्टोर कर सकते थे हम? या हमने कैसे निकाला? इन दिस वे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है डिजिट्स, ओके, 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स, राइट। तो हर एक को अगर मैंने 1 1 1 1 कर दिया, तो क्या आ जाएगा? टोटल 255, 0 to 255, राइट। वो कैसे? यहां से 1 2 4 8 16 32, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करते जाता है, राइट, हर एक पोजीशन पे। तो जब हम सारे 1 कर देंगे तो मुझे मिल रहा है टोटल 0 to 255 नंबर्स। तो उसका रेंज क्या बन रहा है? उसको हमने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलने चाहिए मुझे, राइट, है कि नहीं। तो उस चीज को कंसीडर करके हमने क्या किया, 127 to -128, ये वाला रेंज बना दिया। ओके, सो उस हिसाब से जब ये रेंज बनेगा, तो इसी रेंज में बाइट की वैल्यू रहने वाली है। ओके, इससे बड़ा अगर कोई वैल्यू दिया आपने, इससे बड़ा अगर कोई वैल्यू अगर आपने दिया, तो कैसे कन्वर्ट करेगा? इसलिए हमने ये वाला देखा, दिस वन, राइट। 0 से लेके 127, ये क्या डायग्राम है इतना तो मालूम है कि शैल आई रिपीट दिस डायग्राम? ये क्यों निकाला था हमने सर्कुलर? बिकॉज बाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दिस वे, ओके। दिस इज माय बाइट वन। इस बाइट में सबसे पहले तो बाइट का रेंज बताओ मुझे। बाइट रेंज क्या है? -128 to 127, राइट। यही है ना? ये वाला निकाला था हमने, कैसे निकाला था मालूम है? ये सारे बाइट बिट्स सेट करके,
So now this is my 0th location. Sorry. This is my 0th location. ये 0 लेके हमने क्या किया 1 2 3 4 ऐसे अप टू कहां तक जाने वाले हैं 127 तक. ओके 127 तक हमने ये वैल्यू स्टोर कर दी. ठीक है, तो निगेटिव कैसे रहेगा देन इस साइड में, तो यहां पे आएगा इस 0 के बाजू में -1, राइट. ठीक है नहीं, देन यहाँ पे आएगा -2, राइट. देन उसके बाद क्या आ रहा है -3, राइट. सो इन दिस वे वो क्या करते जाएगा यहाँ पे, तो इन दिस वे कहां तक जाने वाला है, व्हाट द एंड 128, राइट. ऐसे बनेगा ये चीज. देखो ये 0 हमने उसका सेंटर निकाल दिया, तो 0 के इस साइड पे पॉजिटिव नंबर से 127, निगेटिव नंबर से 128. तो बस इसी डायग्राम को हमने सर्कुलर में सेट कर दिया, राइट. तो यहां से स्टार्ट हो रहा है अपना 0, यहां से स्टार्ट हो रहा है अपना 0, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते आ जाएगा 128 तक, सॉरी 27 तक. देन यहां से फिर से फ्रॉम दिस, यहां से क्या हो रहा है 0 के बाजू में होता है ना -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इन दिस वे ऐसे ऐसे करके कहां तक आने वाले हो -128 तक. एंड इन दिस वे दिस साइड से आएगा आपका पॉजिटिव 127 तक. तो नाउ व्हेनेवर आई विल पुट द वैल्यू हियर इनसाइड दिस नम, इस बाइट के अंदर अगर हमने वैल्यू डाल दिया क्या 129, तो वो क्या प्रिंट करना चाहिए, लेट मी रिमूव दिस. ये हमने रिमूव कर दिया, सब कुछ निकाल देता मैं, सिर्फ इतना रख देता. ओके, सो अभी बताओ ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करना चाहिए, यस गाइस. -127. क्यों, लेट्स चेक. क्या बता रहे हैं, लॉसी बता रहे हैं ना. क्यों, क्योंकि उसका साइज कम है, राइट. हमने उसको कन्वर्जन कर रहे क्या, टाइप कास्ट किया क्या, नहीं किया. ये बड़ा नंबर है तो उसने ऑटोमेटिकली बोल दिया उसको क्या कि इट्स अ इंटीजर, बड़ा नंबर है, तो इसमें तू तेरे रेंज वाला वैल्यू दे बोल रहा है, राइट. तुम्हारा रेंज वाला वैल्यू दो जब हम कन्वर्जन नहीं करते तब, राइट. सो यहाँ पे ये कंसीडर किया जाता है बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप है इंटीजर. सो नाउ इफ आई वांट्स टू मेक इट दिस नंबर एज अ बाइट, तो मैं उसमें ऐसे डाल दिया. एंड नाउ लेट मी चेक क्या बोलते हो, कन्वर्जन कर दिया उसको, राइट. एंड नाउ लेट मी प्रिंट -127, राइट. सही है ना. तो इस नंबर को उसने, उसके पहले तो रेंज में नहीं था इसलिए उसने बोल दिया ये इंटीजर है, तो उसको डेटा लॉस हो जाएगा. ओके, चलो उसको हमने बाइट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसने डायरेक्टली प्रिंट किया -127. सो -127 कैसे प्रिंट किया,
इन दिस वे, राइट? सो यहां से सर्कुलर मोशन में आ रहा है, कहां से कहां तक आया, यहां तक आया, राइट? ओके, सो नाउ उसके बाद व्हाट द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट 129, राइट? 27 तक तो मिल गया, देन 28, देन 29, यानी कि इस रेंज पे 127 आ रहा है ना उसको, बाइट के रस्सी में। ओके, सो नाउ हियर -120 प्लस 129 को उसने -127 कर दिया। तो बस इसी चीज को कहते हैं टाइप कास्टिंग। ये लाइन समझ में आ रहा है सबको? दिस टू लाइन ऑफ कोड, ये तो प्रिंट कर रहे हैं, ये तो पता ही चलेगा, छोड़ दो। ये वाला क्या किया हमने, पता चल रहा है? Yes, sir. पक्का? हाँ सर. किसी को डाउट है? तो देखो, आई लास्ट यू क्वेश्चन, ये हमने निकाल दिया, तो क्या हो रहा है? बाइट का जो रेंज है, ये वाला बाइट का जो रेंज है, यहां से लेके यहां तक, 0 to 127 एंड देन -1 to -128, तो ये नंबर उसकी किसी रेंज में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अगर कोई भी नंबर, ओके, अगर कोई भी नंबर उसके डेटा टाइप के रेंज में अगर नहीं आएगा, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटा टाइप कंसीडर करेगा? जावा उस नंबर को क्या बोलेगा? इंटीजर है, राइट? वो बोलेगा इंटीजर, इट्स ए इंटीजर। देखो, वो बोलेगा पॉसिबली लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। हमने दिया है क्या इंट बोल के? नहीं, बट बाय डिफॉल्ट जावा 129 वगैरह जो कुछ भी है उसको क्या कंसीडर करता है? इंटीजर। उसके रेंज के बाहर जो भी जाएगा तो उसको इंटीजर कंसीडर करेगा। एंड नाउ इफ इट इज अ इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू and we are trying to save it into bytes, then we need to perform the typecasting. तो बस टाइपकास्टिंग के लिए कर्ली ब्रैकेट, सॉरी, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दो, और जिसमें आपको कन्वर्ट करना है वो चीज लिख दो। ओके, बस उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्जन हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है एवरीवन? ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। ओके, yes, thanks for your reply guys, very good. So now देखो, अगर अभी मैंने यहाँ पे इंटीजर num2 इक्वल्स टू 129 ऐसे लिया, ओके, और इंस्टेड ऑफ दिस 129, ओके, यहाँ पे मैंने उसको num2 किया, चलेगा? will it work? Yes. Pradna is saying yes, it will work. बाकियों का क्या बोलना है? Yes. No, Rajesh is saying no, it's an error. Okay. और guys, I am waiting for your reply. प्रोग्राम करके मत देखो, ओके, डायरेक्ट पहले बताओ मुझे।
It will work. Okay, Manchi is saying it will work. Okay. Okay. Rajesh ने बोला no. Vaishnavi saying yes, it will work. Okay, so देखो now num2 डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, राइट? और num की वैल्यू किसमें है? बाइट में। तो उसको हमने कैसे किया? जो कुछ भी तेरी इंटीजर की वैल्यू है उसमें बाइट में कन्वर्ट कर बोल दिया यहाँ पे। तो इतना ही जो चीज है ना अपने पास, बस जितना मैंने सेलेक्ट किया है इतने ही चीज को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ओके, टाइप कास्ट कर रहा है वहां पे वो। उसने वैल्यू वहां पे कन्वर्ट कर दिया बाइट में, सो इट विल वर्क। ओके, सी yes, it will work. Now अभी बताओ, अभी वर्क होगा कि नहीं होगा? यस, yeah, tell me. Then I'll added line number 7. So अभी ये काम करेगा कोड? ये सेम प्रीवियस वाला सेम हो क्या? कैसा है ये? Whether the previous program and it is only same, right? Yes, okay. Vaishnavi is saying yes, it will work. यानी कि ज्यादा कुछ हमने डिफरेंस नहीं किया, बस इस बाइट जो हमने डिक्लेयर किया था उसमें 0 वैल्यू डाल दिया था हमने, राइट? तो उसमें क्या किया? num2 को हमने num में कन्वर्ट कर दिया। इज इट वर्क? इज इट अ राइट स्टेटमेंट या ऐसे कुछ चाहिए? num is equals to num2, then it's a byte. या लाइन नंबर 7 स्टेटमेंट सही है कि 8th टाइप कास्टिंग कहाँ पे हो रहा है? 8th वाला सही है, 7 वाला रॉन्ग है। 8th वाला सही है और सही। 7 वाला रॉन्ग है। ओके, 8th one इज करेक्ट वन। ओके, तो बताओ 7th one में क्या हो रहा है? 7th वन में बाइट की जगह पे इंटीजर लिखना चाहिए था, INT। ओके, यहाँ पे क्यों? क्योंकि कन्वर्ट कर रहे थे अपन उसको। बिकॉज num2 बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट? यस। और num की वैल्यू डाल रहे हैं ना हम, दैट इज बाइट, राइट? बट नाउ हियर इफ आई रन दिस, चलो मैं ऐसे रख के रन करके देखता हूँ। ओके, लेट मी चेक फॉर द num2। देखो क्या होता है अभी। एरर आया? नो, राइट? तो वैल्यूज ने क्या प्रिंट किया अभी? 0। यानी कि देखो बाइट का साइज क्या है? 1 बाइट। इंटीजर का 4 बाइट, राइट? तो 4 बाइट के अंदर मैं 1 बाइट डाल रहा हूं, चलेगा ना? इट्स अ वैलिड स्टेटमेंट। अगर मैंने ये निकाल भी दिया
ओके अगर मैंने ये निकाल भी दिया तो ये चलेगा क्या, कंपाइल एंड रन, यस। यानी कि बड़े बॉटल, लेट्स कंसीडर भाई 2 बॉटल है मेरे पास, एक बड़ा बॉटल एक छोटा बॉटल है। ओके तो दोनों बॉटल्स में पानी भरा हुआ है, छोटा बॉटल भी भरा हुआ है, बड़ा बॉटल भी भरा हुआ है। ओके तो छोटे बॉटल का पानी मैं बड़े बॉटल्स में डाल सकता हूं ना, खाली करके। जब भी मैं असाइन करूंगा यानी कि खाली करके भर रहा हूं, ओके असाइन करूंगा तब खाली करके भरूंगा तो बैठ जाएगा ना। तो बस यहाँ पे ये चीज इजीली हो जाएगी, यहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरत है ही नहीं, टाइप कास्ट करने की जरूरत है ही नहीं। ओके बिकॉज अगर साइज बड़ा वाला है ओके तो वो इजीली बैठ जाएगा। अब प्रॉब्लम कहां पे आएगा हमें, इस लाइन पे। ओके विल फेस द इश्यू एट दिस लाइन, why, because num is belongs to byte and it's a 1 byte, okay, and num2 belongs to integer and it's a 4 byte, okay। छोटे वाले बॉटल में हम बड़े वाले का कंटेंट डाल रहे हैं तो वो बोलेगा इनकम्पैटिबल, ओके तो फिर भी वो बोलेगा कि नहीं मुझे उसमें ही डालना है, तो उसको बोलेगा कि वो टाइप कन्वर्जन कर दे। समझ में आ रहा है अभी? नाउ लेट्स चेक हियर। समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. हाँ ओके ना ओके फाइन। सो ये वाला प्रोग्राम कितने लोगों ने करके देखा है? यस अगर नहीं किया है तो डू इट नाउ, आई विल गिव द 5 मिनट्स। अब भी करके देखो नाउ। You have to share your screen, okay? Fine then. Now your time start now. 10:01 हुआ है, okay? At 10:06 you have to finish this code. Everyone, बताओ, is that okay guys? क्या आप परफॉर्म कर रहे हो इन सेशन? कितने लोगों का प्रॉब्लम है सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल के थ्रू ज्वाइन किया हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं बेड पे हूँ, पड़ा हुआ हूँ, मैंने लैपटॉप चालू नहीं किया सर, मैंने मोबाइल के थ्रू ज्वाइन किया। यस वेरी गुड, ऐसा कोई नहीं है, फाइन। देन you have to write the code for this type conversion now। अभी लिखो और आपका स्क्रीन शेयर करो। या meanwhile I'll be on mute, मैं यहीं पे हूँ। चलो म्यूट पे किस लिए, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, नो इश्यूज। चलो टाइप करो फटाफट। if you guys are facing any issue then let me know। यस आई एम कनेक्टेड विथ मोबाइल, ठीक है। बाकी लोग कर रहे हैं ना?
यस, व्हाट इज स्टेटस? कर रहे हो ना गाइस? क्या है पेज? Don't worry guys, I'm not going to say कि share your screen, but at least कर रहे हो कि नहीं उतना तो भी बताओ. Yes, Ashwin. Vaishnavi saying done. Okay, very good. Ashwin, are you done? Bhavna? Darshan? Mansi? Pooja? Pradnya? Rajesh? Error. Okay. Pradnya is getting error. Very good. यही तो चाहिए मुझे. क्या error है? What's the error? Java C is not recognized as internal external command, operable program or batch file. अरे ये तो एकदम शुरुआत वाला ही एरर आ रहा है आपको. अभी तक आपने कॉन्फ़िगर करके नहीं दिया पूरी तरह से. ठीक है, we'll see that one. Okay, but still getting. We'll see after the session. Okay, Ashwin saying done. Very good, Ashwin. और किसने किया? Mansi is also saying done. Very good. Very good. Samina? Yes. Darshan? What the status, Darshan? सर हाँ, सर मुझे वो ब्लॉक के प्रोग्राम में प्रॉब्लम था थोड़ा सा, तो मैं सेक्शन के बाद पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, yes, yes, why not? Definitely. ओके. Yeah. Okay. कर रहे हो यानी कि वेरी गुड.
सो ना यहां तक हो गया, राइट। ये और हमने क्या किया, इंटीजर टू बाइट कन्वर्जन किया, राइट। क्या क्या हमने यहाँ पे, इंटीजर टू बाइट कन्वर्जन, ठीक है नहीं। इसे हम कहते हैं कि इस इंटीजर टू बाइट में हमने कन्वर्जन किया। सो नाउ नेक्स्ट हमें करना क्या है, अभी फ्लोट टू इंटीजर करो। ओके, फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्जन कैसे होगा? अगर मुझे फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्जन करना है तो व्हाट टू डू, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ, कोई बताएगा? पहले तो फ्लोट एक नंबर 3 बना लेता हूं मैं, जिसमें 3.12f लिखना पड़ेगा मुझे, राइट। अब ये कोड निकाल देता हूं। यू गाइज आर डन, सो आई विल रिमूव दिस कोड। ओके, ये वाला। तो अभी मुझे करना क्या है, फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्जन करना। तो नाउ देखो यहाँ पे एक इंटीजर num2 है और फ्लोट num3 है। सो नाउ लेट मी फर्स्ट प्रिंट दिस num3। num3 क्या प्रिंट करता है देखते हैं। क्या प्रिंट किया उसने, 3.12 है, राइट। ये f यानी कि फ्लोट वैल्यू है, ऐसे हमें बताना पड़ता है। ओके, बाद में हम f लिखते हैं, दैट f इज नथिंग बट द फ्लोट वैल्यू। सो now what I want to do, I want to perform the float to integer. So what is the statement, यानी कि इंटीजर में मुझे फ्लोट की वैल्यू डालनी है। क्या करूंगा मैं, num2 is equals to num3, राइट। num3 की वैल्यू है ये वाली, और मैं अभी कहां पे डालना हूं, num2 में। ओके, अभी बताओ चलेगा? यस, यस, क्या आ गया, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन, राइट। यानी कि वो बोलेगा अरे भाई तू इंटीजर बोल रहा है तो तेरे डेसिमल वैल्यू जो है वो निकल जाएंगे, चलेगा क्या तुझे, लॉस हो जाएगा तेरा, ये वाला निकल जाएगा। बिकॉज कैन वी स्टोर दिस डेसिमल फ्लोटिंग वैल्यूज इनटू द इंटीजर, इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं क्या हम, नहीं। इंटीजर में तो सिर्फ ऐसे कंप्लीट डेसिमल नंबर से होती है, राइट। तो बोलेगा कि तेरा डाटा लॉस हो जाएगा। आपने बोला फिर भी नहीं मुझे करना ही है, तो बोलेगा तो टाइप कास्टिंग कर। किसमें करना है तुझे, num3 को इंटीजर में करना है तो कर। नाउ लेट्स चेक, एरर चला गया। अभी आउटपुट क्या आएगा बताओ, क्या प्रिंट करेगा ये, यस 3.12 ओके। और कुछ, क्या किया उसने, 3 प्रिंट किया, राइट। क्यों, बिकॉज इंटीजर में ऐसे कंप्लीट नंबर ही होते हैं, डॉट के बाद के नंबर नहीं होते। जो डॉट के बाद आते हैं उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहते हैं, राइट। तो लेट्स कंसीडर 12.23, ओके, 100.5, पॉइंट के बाद जो कुछ भी आएगा उसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहते हैं, राइट। तो वो वैल्यूज उसमें इंटीजर में नहीं सेव होते,
है कि नहीं? तो वो बोलेगा तुम्हारा ये वैल्यू मैं निकाल दूंगा, ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद का अगर आप कन्वर्जन करोगे इंटीजर में, राइट? तो चलो अभी ये कन्वर्जन करके देखो, क्या फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्जन। नाउ डू इट नाउ, 2 मिनट में हो जाएगा, बिकॉज विल हैव द सेम कोड। डू इट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। My chat box also. Sir, explain sir again. Okay, fine. Good. Good. यहाँ पे ध्यान। We have this. अभी देखो। Integer range in Java। तो ये क्या कहता है? यहां से लेके यहां तक की वैल्यू वो स्टोर कर सकता है। कहां पे? इंटीजर में। तो यहाँ पे कहीं पे डॉट दिख रही है क्या आपको? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दिख रही है? डॉट के बाद का कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नो। नो, राइट? सो अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू सेव करनी है डॉट बोल के कुछ ऐसे, राइट? तो वो कौन सा डेटा टाइप बन जाएगा? फ्लोट, राइट? फ्लोट का बन जाएगा वो। सो नाउ यहां पे अभी देखो, नाउ आई वांट टू स्टोर 3.14। तो ये कौन से डेटा टाइप में जाएगा? यस, फ्लोट। फ्लोट, राइट? 100.25 कौन से डेटा टाइप में जाएगा? फ्लोट। फ्लोट। नाउ ये कहां पे जाएगा? फ्लोट। इंट में नहीं, इट्स अ फ्लोट, राइट? फ्लोट बोला ना आपने, बिकॉज जहां पे डॉट आएगा, डॉट, ओके, डॉट जब भी आएगा तो बन जाएगा फ्लोट। नाउ 1 2 3 4 5 ये कहां पे स्टोर होगा? डू वी हैव एनी डाउट इन दिस नंबर? डॉट डॉट ऑपरेटर? नो। नो, राइट? तो ये कौन सा बन जाएगा देन? इंट। इंटीजर, राइट? ये 100, ये 1000, ये क्या बन जाएगा? इंट। इंट, राइट? सो नाउ अगर मैंने 1 2 3 2 डॉट 3223 इस नंबर को मैं इंटीजर में अगर डालूंगा तो क्या बोलेगा? डॉट के बाद की जो कुछ भी वैल्यूज है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या स्टोर हो जाएगा फिर? दिस इज अ फ्लोट वन, राइट? ये फ्लोट है ना, ये नंबर फ्लोट है, राइट? तो मुझे करना क्या है? इंटीजर में डालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ अभी? 1 2 3 3 2। 1 2 3 3 2। तो लॉस क्या हो गया अपना? व्हाट्स द लॉस? 0.3223, राइट? ये वैल्यू निकल गया ना, ठीक है नहीं? जब हम कन्वर्जन करेंगे, राइट? तो वो बताता है यही चीज कि लॉस हो जाएगा तेरा, तो बोलेंगे हम ठीक है ना, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ स्टार्टिंग का नंबर चाहिए, बाद में जो कुछ भी रहने दे, आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर। आप जब भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस जब चेक करते हो, ओके, तो कुछ पॉइंट में कुछ भी पैसे होते हैं उनके पास, कभी चेक किया क्या आपने? यस, पासबुक में, स्टेटमेंट में कभी चेक किया? नो। राइट?
वो चेक नहीं करते, तो बस वही हो गया यहाँ पे, इंटीजर में डाल दिया और निकल गया। ओके, नाउ देखो, नाउ मेरे पास है इंटीजर 1 2 3। ओके, उसको मुझे कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो क्या आ जाएगा बताओ अभी? If I'll convert into the float, then what it becomes? कुछ भी बताओ, कुछ भी आपके दिमाग में जो कुछ भी रहेगा ना वो बताओ। 123.123. वेरी गुड, 123.1 .123. हाँ, वेरी गुड। और 123.0. और कुछ नहीं सर, 1 2 3 आएगा, ऐसा कुछ नहीं सर, 1 2 3.00 आएगा, बिकॉज जीरो को कुछ वैल्यू नहीं रही थी। 123.00 आएगा, 1 2 3 आएगा। देखो ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 1 2 3, राइट? तो जब हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे और 123.123 करेगा, ओके, तो कंसीडर करो, लेट्स कंसीडर कि आप पैसे दे रहे हो, तो ये कुछ वैल्यू हुआ कि नहीं इसका? ठीक है नहीं? अगर इसको मैंने 75 कर दिया, चलो मैं इसको 123 रुपीज 0.90 कर देता हूं, तो कितना हो गया? वो बोलेगा भाई 1 रुपए ज्यादा है कि नहीं? 90 पैसा यानी कि 1 रुपीज कंसिडर करते हैं ना, ठीक है नहीं? तो चीज निकल जाएगा। सो नाउ यहाँ पे अगर मैंने 1 2 3 दिया है ओरिजिनल, तो ये 1 रुपए ज्यादा क्यों दूंगा मैं? इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट 90 आई विल मेक इट एज 0, तो सेम रही ना वैल्यू। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैंने दिया उसको 1 2 3 इंटीजर का 1 2 3 एंड देन आई एम कन्वर्टिंग टू फ्लोट, तो इसको हम क्या करेंगे? इंटीजर नंबर 4 इज इक्वल टू 1 2 3 में दिया मैंने, ओके। और एक है मेरे पास फ्लोट नंबर 5 इज इक्वल टू मैंने डाल दिया num4, ओके। एंड नाउ आई वांट टू प्रिंट ओनली num5, तो क्या प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट किया उसने? यस, बिकॉज ओरिजिनल जो वैल्यू है उसने वही वैल्यू रखा, तो सिर्फ उसने क्या किया? .0 ऐड किया, राइट? यानी कि नाउ वन मोर थिंग, वन मोर क्वेश्चन, इंटीजर का साइज बताओ। यस, 4 बाइट। फ्लोट का साइज बताओ। 4 बाइट। 4 बाइट। कितना है? 4 बाइट, राइट? साइज है इसका 4 बाइट, राइट? तो अगर जब दोनों का भी सेम साइज है, तो लॉसी कन्वर्जन वगैरह कुछ होगा क्या? नहीं ना, दोनों बॉटल सेम साइज के हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। तो बस वही चीज है यहाँ पे। और उसने वैल्यू डालते टाइम पे इन दिस वे कन्वर्ट करते टाइम पे इन दिस वे कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 को 123.0 कर दिया। मीनिंग सेम है कि नहीं 1 2 3 का? तो बस ये चीज इसने यहाँ पे कर दिया। सो नाउ ये वाला कौन सा कन्वर्जन हो गया? किस टाइप ऑफ कन्वर्जन? फ्लोट टू इंटीजर देखा हमने, तो ये इंटीजर टू फ्लोट है कि कुछ और अलग है? यस,
int to float. integer to float conversion, right? So now ये वाला भी करो, take a 5 minutes. करके देखेंगे हम. Yes. चैट में आए 5 4 बाइट्स 0. अच्छा यहाँ पे कुछ आंसर दिए फिर मैंने भी देखा 23.0 4 बाइट फॉरवर्ड. हाँ अब ये प्रोग्राम होते से ही डन बोल के डाल देना चैट बॉक्स में, सो दैट मुझे समझ में आएगा किस किसने किया हुआ है. इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्जन, ये जो छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स है ना, ये प्रोग्राम्स इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है. ओके मानसी सिंह डन, वेरी गुड. डन, ओके वेरी गुड. दो ही लोगों का हुआ है, बाकी के भेजो. बाकी लोग आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. हाँ कर रहे कि नहीं उतना तो भी बता देना, नहीं तो सर बाद में करेंगे, ये तो भी बताया करो इंस्टेड ऑफ वेटिंग, यू नो.
and go for the next example then. झालं का? ओके ना, जिनका हो चुका उनके लिए कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्जन करके बताओ। यस, कैर टू इंट और इंट टू कैर, कुछ भी। गाइस, आर यू डूइंग इट? क्या स्टेटस क्या है? किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? और कैरेक्टर टू इंटीजर कैसे करना है? यस, एवरीवन इज ऑन म्यूट। अश्विन, राजेश, समीना, प्रज्ञा, मानसी, वैष्णवी, दर्शन, आर यू डूइंग इट और नॉट?
यस मानसी हो गया? अश्विन सर डूइंग ओके ओके फाइन चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं डू इट डन अश्विन इज सेइंग डन वेरी गुड क्या प्रिंट क्या कर रहा है अश्विन जब आप इंटीजर टू कैरेक्टर और कैरेक्टर टू इंटीजर करते हो तो वैल्यूज क्या प्रिंट हो रही है ए ओके फॉर विच इंटीजर वैल्यू 65 a very good और अगर हमने 65 एज अ और कुछ अलग नंबर दिया इंटीजर ये कैसे हो गया कैरेक्टर टू इंट किया और इंटीजर टू कैरेक्टर किया तो क्या होता है अगर नंबर दिया तो कैरेक्टर प्रिंट करेगा और अगर आपने कैरेक्टर दिया तो उसका नंबर वो प्रिंट करेगा ASCII नंबर राइट है कि नहीं तो वो चीज हमने यहाँ पे देखा था इट मीन्स let me take the character ch is equals to a okay and now integer एक number 5 ले लेता हूँ number 6 ले लेता हूँ okay let me go to number 6 and now यहाँ पे we'll have the ch okay and I want to print the system dot out dot println इसमें मैं ले लेता हूँ number 6 okay meanwhile let me comment this okay अभी जब हम कंपाइल करेंगे so are we getting any error or not no right so now जब हम इसको चेंज करेंगे तो उसने क्या किया 65 a की वैल्यू प्रिंट कर दी ओके now let me take at the rate okay at the rate ले लेता हूं मैं और उसको मैंने कंपाइल कर दिया okay and now see 60 at the rate का उसने वैल्यू क्या बताया 64 राइट समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हमने क्या किया कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्जन किया राइट इसमें आप कौन से भी सिंबल्स दे दो उसका ASCII नंबर आपको बता देगा देख एस्ट्रिक दे दिया मैंने इसको बोल दिया भाई प्रिंट कर 42 राइट समझ में आ रहा है तो ये जो नंबर है ये कोड है इसको वो कन्वर्ट कर देगा इसमें सॉरी नंबर में तो उसका इनटू द बैकग्राउंड में जो हर एक कैरेक्टर के लिए असाइन किया हुआ यूनिकोड जैसे कि ASCII कोड होता है जो कि कीबोर्ड के थ्रू इनपुट जाएगा और आपके माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचेगा और माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं ओके तो वो चीज होता है तो वो प्रिंट करता है जब हम ये वाला कन्वर्जन करते हैं ओके गेटिंग माय पॉइंट ना अगर मैंने यहीं पे इस चीज को इफाइल से इंटीजर टू कैरेक्टर कन्वर्ट कर कैसे करेंगे आप एक इंटीजर ले लिया नंबर 7 और उसमें मैं डाल देता हूँ 1 2 3 ओके और मैं लेता हूँ कैरेक्टर ch1 इज इक्वल टू मुझे क्या करना है अभी
आई वांट टू कन्वर्ट इट, इसमें मुझे क्या स्टोर करना है, नंबर 7 आई वांट टू स्टोर इट, एंड नाउ लेट मी प्रिंट। क्या प्रिंट करना है मुझे, ch1। ओके, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, आई डोंट वांट टू प्रिंट दिस। देखो यहाँ पे क्या बोलेगा अभी, क्यों ऐसे क्यों हो गया, जब हम कैरेक्टर टू इंटीजर कर रहे हैं तब उसने एरर दिया क्या, नहीं दिया, बट जब हम इंटीजर टू कैरेक्टर कर रहे हैं तब वो एरर दे रहा है, क्यों गाइस, दीज आर इंटरव्यू क्वेश्चंस। हाँ, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस है, और यही सब अपने असाइनमेंट्स भी है, ऐसे ही खेलते बैठेंगे हम प्रोग्राम्स के साथ, तभी जाके अपना प्रैक्टिस बनते जाएगा, प्रैक्टिस होते जाएगा। कोई बताएगा कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, सोचो। तो साइज ऑफ 2 bytes. कैरेक्टर क्या है, 2 बाइट्स, राइट, वेरी गुड। इंटीजर 4. 4 बाइट। सो जब हम 4 बाइट में 2 बाइट डालेंगे, 4 बाइट में 2 बाइट डालेंगे, चलेगा ना, बैठ जाता है, ठीक है नहीं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 बाइट को 2 बाइट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। कैरेक्टर 2 बाइट है ना, तो num7 इंटीजर है और 4 बाइट है, तो ये वैल्यू हम इसमें डालना चाहते हैं। तो बोलेगा भाई साइज देख, तू कहाँ पे क्या डाल रहा है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर का साइज 2 बाइट है और ये इंटीजर है, इसका 4 बाइट है, इट वोंट वर्क, राइट। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यस, क्या कर दिया हमने ये, Typecasting. राइट, इट्स अ टाइप कास्टिंग, और उसने उसका 1 2 3 का सिंबल भी प्रिंट कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, समझ में आ रहा है सबको द टाइप कन्वर्जन। देखो सारे टाइप्स के हमने करके देख लिए, समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना, एटलीस्ट उतना तो भी बताओ। यस, so hope now typecasting, type conversion is clear for everyone. हो गया, क्लियर है, yes sir, got it, okay, Mansi saying very good. Okay, fine then. So try to perform these zonals. I am expecting this from you guys कि आप करोगे और बताओगे सर ये एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, why we are,
not getting error, why we are getting this error. Right? Okay, fine then. So now we'll have 15 minutes. Can we start a new topic? यहाँ तक ठीक है सबको? कोई डाउट नहीं? Shall we go for the next topic? Yes, sir. Okay, fine then. Let's go to the next topic. देखो आज 15 मिनट है तो what I'll do, let me take some theoretical things. Okay, then we'll see the practicals by tomorrow session. So then, now today we'll see the control statement. कंट्रोल स्टेटमेंट्स. नाउ जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं. ओके, सो देख सबसे पहले तो कितने और कौन से टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं. लेट्स सी दैट फर्स्ट. ओके, तो फर्स्ट वन क्या होता है? एक क्लास स्टेटमेंट होता है, राइट? यानी कि यहाँ पे आप क्लास डिक्लेयर करते हो, राइट? This is a class statement, right? जहां पे हम declaring class. Okay, और ये क्या है? What is this? यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं मेथड, राइट? मेन मेथड. मेथड स्टेटमेंट, राइट? देन ये वाली चीज क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, राइट? और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? एट दिस प्लेस, अगर एट दिस प्लेस असाइनमेंट, राइट? असाइनिंग द वैल्यूज, राइट? सो असाइनमेंट स्टेटमेंट. ओके, सो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं अपने पास. ओके, कौन से स्टेटमेंट? फर्स्ट इज अ क्लास स्टेटमेंट, देन सेकंड वन इज मेथड स्टेटमेंट, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. ओके, देन असाइनमेंट स्टेटमेंट, ओके, देन होते हैं कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट. कंट्रोल स्टेटमेंट, एंड अंडर दिस कंट्रोल स्टेटमेंट्स विल हैव टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स. एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके, और एक होता है इटरेशन स्टेटमेंट. ओके, नाउ ये जो हमने अभी लिखा हुआ है थिंग्स, ये क्या होते हैं और ये करते क्या है? विसी. ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट यानी कि क्या कि आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है. ओके, अभी देखो यहां से कैसे होता है. हमने क्या बताया था कि सबसे पहले फाइल कंपाइलिंग क्या चेक करेगा? क्लास आपने डिक्लेयर किया है क्या? आपने मेथड लिखा है क्या? ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है. ओके, ये स्टेटमेंट सही तरह से क्लोज किया है क्या? ऐसे सारी चीजें फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो स्कैन करते आएगा कंपाइलर और सारी चीजें चेक करेगा. ओके, और जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा आपके मेन मेथड से, राइट?
तो इसके बाद ये वाला लाइन, उसके बाद ये वाला लाइन, इसके बाद ये वाला लाइन, और वो चेक करेगा, अरे दिस इज द कमेंट वन, ओके फाइन, चलेगा बोले। सो नेक्स्ट वाला लाइन। सो इन दिस वे वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट करते आएगा, राइट। सो मेरा रिक्वायरमेंट कैसा है कि लाइन नंबर 5 के बाद लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होना चाहिए और 11 एग्जीक्यूट होना चाहिए, सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए, कंट्रोल कहीं से भी कहीं पे भी जाना चाहिए। ओके, दैट इज माय रिक्वायरमेंट ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। ये वाले कंडीशन जब आएंगे तो उसका फ्लो चेंज होना चाहिए, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, सो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उस स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। राइट, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन of your program. ओके, तो इसे कहते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, सो नाउ उसमें भी हमने बोला कंडीशन स्टेटमेंट और इटरेशन स्टेटमेंट। अभी जब हम कंडीशन स्टेटमेंट बोलेंगे तो ये वाले स्टेटमेंट पे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट पे एक स्पेसिफिक कंडीशन होना चाहिए। जब ये कंडीशन आएगा तब वो डिफाइन करेगा कि आगे का कोड उसको एग्जीक्यूट करना है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब आप पैसे निकालने जाते हो बैंक से, ओके, अपने बैंक में, अपने अकाउंट में कंसिडर करो एक 10,000 रुपए है, ओके, and I am trying to withdraw 11,000 rupees. Possible है क्या? Yes. अकाउंट में है आपके 10,000 रुपए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 11,000 रुपए। देगा क्या मशीन? ले ले, ऐश कर ले, बाकी के बाद में दे देना, ऐसा बोलेगा क्या? यस, नो, राइट, ऐसे नहीं बोलने वाला। तो वहां पे बोलेगा, वो स्टेटमेंट दे देगा क्या? इनसफिशिएंट बैलेंस, राइट, उतना बैलेंस नहीं है। तो ये वाले हो गए कंडीशन। ओके, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन मिनिमम बैलेंस देन ओनली यू कैन विड्रॉ, राइट। तो ये ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं। तो ये कंडीशंस हम कैसे सेट करेंगे? बाय यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, बाय यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। सो देखो ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन से हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट तो फर्स्ट आता है if condition, okay, then if else condition, okay, then आता है if else chaining, okay, then आता है if else nested, ओके, देन आता है स्विच। ओके, सो ये है कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। समझ में आ रहा है? यानी कि कैसे हो गया, देखो एक कंडीशन बताता हूं मैं।
if you prepare well, then will get placement. ओके क्या बोला हमने? इफ यू प्रिपेयर वेल देन विल गेट द प्लेसमेंट, राइट? तो उसमें वेयर इज द कंडीशन? कंडीशन कहां पे है? देखो, इफ इज माय स्टेटमेंट, राइट? If then. ओके, ये वाला सुना। एक्चुअल में कंडीशन कहां पे है मेरा? प्रिपेयर वेल, राइट? अगर आपने ठीक तरह से प्रिपेयर किया तो क्या मिलने वाला है? प्लेसमेंट, राइट? है कि नहीं? तो ऐसे कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्टेटमेंट्स है ना, तो उस स्टेटमेंट्स को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। यानी कि कैसे हैं, देखो, वो बोलेगा इफ का भी, इफ स्टेटमेंट लिखने का भी एक सिंटैक्स है। क्या है? बोलेगा इफ इज अ कीवर्ड, वहां पे रखो, ओके, देन यहाँ पे लिखो कंडीशन, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, और यहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट डालने वाले एग्जीक्यूशन के लिए स्टेटमेंट डाल लो और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो। सो नाउ अभी मुझे बता दो, इस स्टेटमेंट को अगर मैं प्रोग्रामेटिक लैंग्वेज में लिखना चाहता हूं तो कैसे आएगा? इफ इनटू द ब्रैकेट प्रिपेयर वेल, ओके, तो क्या मिलने वाला है? प्लेसमेंट, राइट? ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे ना, तो ये कंडीशन लिखा हमने, ये कंडीशन है भाई, ओके। अभी देखो ना, यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड है, ओके, और यहाँ पे आपका ये कंडीशन आ गया, और इसके बाद विल हैव सम लाइन ऑफ कोड। अगर यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, आपने प्रिपरेशन किया है क्या? हाँ या ना? हाँ, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या? प्लेसमेंट वाला, यस? नहीं ना, तो स्किप कर देगा वो ये वाला लाइन और डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे। तो उसने क्या किया? फ्लो को कंट्रोल किया ना इस कंडीशन ने। गेटिंग माय पॉइंट? उसने कंडीशन को, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल किया इस वाले स्टेटमेंट में। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट, और उसमें इफ कंडीशन। समझ में आ रहा है एवरीवन? If rainy season, then bring umbrella। इंग्लिश स्टेटमेंट है ना, एकदम सिंपल वाला, ठीक है नहीं? तो इसको बताओ कैसे लिखेंगे हम? यस, इफ इट्स अ रेनी सीजन, देन क्या करना है? ब्रिंग अम्ब्रेला, राइट? तो ये हो गया कंडीशन। अगर रेनी सीजन है तब भी अम्ब्रेला की जरूरत है ना, विंटर में थोड़ी ना लगने वाला है अम्ब्रेला में। नो, राइट? तो ये वाले
हो गए कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, हम इसके ऊपर प्रोग्राम कल करके देखेंगे, नॉट नाउ। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट? और लेट मी डू वन एग्जांपल। अभी देखो मैं क्या करता हूं, इफ एक इंटीजर नंबर लेता हूं और उसमें 100 डाल देता हूं। ओके, नाउ इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 100, राइट? ये सिंबल से, ओके, ये क्या कहता है? ग्रेटर देन किसको? नंबर, किससे? 100 से। तो क्या करेंगे हम? प्रिंट करके बोलेंगे क्या? नंबर num is greater than 100। ओके, हमें चेक करना है कि वो नंबर ग्रेटर है कि लेसर है 100 से। तो उस हिसाब से हमने ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल दी। समझ में आ रहा है कि नहीं, या बाउंसर जा रहा है गाइस? ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? आया ना? कैन यू प्लीज ड्रॉप इन द चैट बॉक्स? इज इट क्लियर टू यू? Yes, okay. Pradnesh is saying yes. Ashwin is saying yes, sir. Okay, very good. Pooja saying yes, very good. Yes, Mansi saying yes. Okay, fine. ठीक, समझ में आ रहा है? Getting the replies means समझ में आ रहा है. Okay. So can I try this one? ये वाला प्रोग्राम करके देखेंगे. Let me create one class और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ conditional statement. Okay. कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट जावा, ये मैंने सेव कर दिया। ओके, सो मैंडेटरी मेथड कौन सा अपना यहाँ पे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ऑफ अरे। ओके, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इंटीजर एक नंबर ले लेता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 100, इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ओके, अब मैं चेक करूंगा इफ कंडीशन, ओके, एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राइट? ये है इसका स्टैंडर्ड सिंटेक्स। ओके, इतना। सो नाउ यहाँ पे आई विल राइट इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100। ओके, नंबर इज ग्रेटर देन 100, तो क्या प्रिंट कर? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, हमें तब मैं लिखूंगा num is greater than 100 और मैं इसको greater than 100 बना देता हूँ, लेट इट एज 200। ओके, सो अभी क्या एक्सपेक्टेड है, क्या प्रिंट करना चाहिए कोड? यस, देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम, सो आई एम एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई फ्रॉम यू गाइस। क्या प्रिंट करेगा अभी? नम की वैल्यू क्या है? 200 एंड इज इट
greater than number? Yes, yes, right. अगर वो greater than number है तब भी ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करा, ऐसे हमने कहा. सो लेट्स चेक. ओके, जावा सी conditional statement dot java, right? रन हो गया. Now let me check here. क्या प्रिंट किया उसने? नंबर इज ग्रेटर देन 100. ओके, सो नाउ अभी यहां पे क्या है? अभी इज नंबर इज ग्रेटर देन 100 है क्या? No. नो, राइट. तो क्या प्रिंट करेगा? कुछ दिया है क्या हमने प्रिंट करने के लिए उसको? वो चेक करेगा ये वाला असाइन किया, नंबर इज ग्रेटर देन 100 है क्या? नहीं है. नहीं तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा, ये क्लोज कर देगा, ये क्लोज कर देगा, प्रोग्राम क्लोज, राइट. सो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे, सो इट इज नॉट गोइंग टू प्रिंट एनीथिंग, बिकॉज प्रिंट में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है, राइट. समझ में आ रहा है? अगर ये वाला अगर नंबर 101 ग्रेटर देन 100 है, ग्रेटर देन 100 है, तभी वो प्रिंट करेगा, राइट. अगर इसको हमने इक्वल टू भी लिखा, यानी कि इज इक्वल टू 100 लिखा, अभी क्या प्रिंट करेगा? क्या ये? यस. No. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो इक्वल ग्रेटर देन नहीं है. यस, वेरी गुड. ठीक है नहीं? सो दिस इज नथिंग बट द कंट्रोल स्टेटमेंट. गेटिंग इट गाइस? I'll repeat tomorrow, don't worry. Okay. Fine then. If you guys do not have any doubts, yeah, किसी को डाउट नहीं है, then we'll close the session. Okay. Let me stop the recording first.